आज हम सेरीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेरीकल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें सिल्कवॉर्म की रियरिंग सिल्क के प्रोडक्शन के लिए की जाती है। सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। अब सिल्क होता क्या है? सिल्क का प्रोडक्शन सिल्कवॉर्म के लार्वा के थ्रू होता है और सिल्कवॉर्म के लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड से एक सिक्रीशन निकलता है जो एलिमेंट्री कैनाल की दोनों साइड पर प्रेजेंट होता है और ये सिक्रीशन हार्ड होकर के फाइन थ्रेड्स बनाता है जिसे हम सिल्क कहते हैं। टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म जो कि सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं उनकी अलग अलग स्पीशीज होती है जो कि मेनली सिल्क प्रोड्यूसिंग करने वाले जो सिल्कवर्म होते हैं वो बॉम्बीसिटी और सैटर्निडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके लार्वा सिल्क कोकून को प्रोड्यूस करते हैं, इस कारण इन्हें सिल्क मोथ कहा जाता है। सिल्कवर्म की अलग अलग स्पीशीज होती है जिसमें फर्स्ट है मलबेरी सिल्कवर्म जो है बॉम्बिक्स मोराई, और टसर सिल्कवर्म एंथेरेया पेफिया और एंथेरेया माइलिटा, मूंगा सिल्क मोथ एंथेरेया आसामा, एरी सिल्क मोथ एटेकस रिसिनी और फिलोसामिया रिसिनी, ओक सिल्क मोथ एंथेरेया पेरिनी और जायंट सिल्क मोथ एटेकस एल्टस। ये अलग अलग टाइप की स्पीशीज है सिल्कवर्म की जो सिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मलबेरी सिल्कवर्म या बॉम्बिक्स मोराई के बारे में। ये बॉम्बिक्स मोराई है, इसका एडल्ट स्टेज है और ये लार्वा स्टेज है जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। मलबेरी सिल्कवर्म से जो सिल्क बनता है वो मलबेरी सिल्क होता है और इस सिल्कवर्म का जो लार्वा होता है वो मलबेरी प्लांट की लीव्स पर फीड करता है। और पूरे वर्ल्ड में जो बल्क में कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन होता है वो इसी वैरायटी से होता है, मलबेरी सिल्कवर्म से। ये सिल्कवर्म कंप्लीटली डोमेस्टिकेटेड किया जा सकता है और इसकी रियरिंग इंडोर होती है। इंडिया में जो मेजर मलबेरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होते हैं उसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर आते हैं, जिसमें टोटल कंट्री का 92% जो रो सिल्क प्रोडक्शन होता है मलबेरी सिल्क वो यहीं से होता है। सेकंड टसर सिल्कवर्म जिसे एंथेरिया माइलिटा कहा जाता है, और टसर सिल्कवर्म जो है वो सैटर्निडी फैमिली का मेंबर होता है और यह इंडिया, चाइना और श्रीलंका में मिलता है। इसका जो लार्वा होता है वो साल, बेर, आसन और अर्जुन की लीव्स को खाता है। ये इसका लार्वा आप देख सकते हैं। और टसर कॉपर कलर का और कोर्स सिल्क होता है जो कि इंटीरियर और फर्निशिंग में काम आता है। ये मलबेरी सिल्क के कंपैरिजन में थोड़ा कम चमकीला होता है, इसका अपना एक अलग टेक्सचर होता है। इसकी रियरिंग भी ओपन होती है, ट्री पर होती है। और इंडिया में टसर सिल्क मेनली जो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़ करके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अलग अलग स्टेट्स में होती हैं। और इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो टसर कल्चर करती है, मतलब इस सिल्कवर्म का कल्चर करती है। थर्ड आता है मूंगा सिल्क मोथ जिसमें आता है एंथेरेया आसमेंसिस। मूंगा सिल्क मोथ से या एंथेरिया आसमेंसिस से जो सिल्क प्राप्त होता है उसे मूंगा सिल्क कहा जाता है। और ये सिल्क मोथ सेमी डोमेस्टिकेटेड मल्टी वोल्टाइन सिल्क वर्म होते हैं। मल्टी वोल्टाइन से मतलब होता है कि इस सिल्क वर्म में एक साल में एक से कई ज़्यादा जनरेशन पैदा की जाती है। मतलब एक साल में जब 2 या 3 से ज़्यादा अगर जनरेशन होती है इनकी तो उन्हें बोलते हैं मल्टी वोल्टाइन सिल्क वर्म। ये सिल्कवर्म सिनेमोन और मैचलिस प्लांट्स की लीव्स पर फीड करता है, ये आप इसका लार्वा देख सकते हैं। और इसकी रियरिंग भी ओपन में ट्रीज पर ही होती है जैसे कि टसर सिल्क मोथ की हमने पढ़ी थी। और मूंगा कल्चर मेनली आसाम में किया जाता है और वहाँ का जो आसाम स्टेट का जो कल्चर होता है, उसका जो ट्रेडिशन होता है, उसका इंटीग्रल पार्ट है मूंगा सिल्क मोथ का कल्चर करना। मूंगा सिल्क जो है इसका यूज साड़ी बनाने में, मेखलाज और चादर बनाने में किया जाता है। फोर्थ आता है एरी सिल्क मोथ जिसे हम फिलोसामिया रिसिनी कहते हैं। एरी सिल्क एक डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म है, इसे इजीली पाला जा सकता है और ये भी सैटर्निडी फैमिली का मेंबर होता है और इससे ईस्टर्न एशिया में सिल्क का प्रोडक्शन होता है। और इसके जो मतलब इसका जो लार्वा होता है वो कैस्टर की लीव्स को खाता है और इसका कल्चर कहलाता है एरी कल्चर। लेकिन क्या होता है कि इसके जो कोकून होते हैं उनको मलबेरी जो सिल्कवर्म होता है उसके कोकून की तरह इसकी रीलिंग नहीं कर सकते हैं
मतलब इसका रेशम जो होता है वो पूरे धागे के रूप में उसको हम उधेड़ नहीं सकते, इसकी स्पिनिंग करनी, मतलब इसको काटना पड़ता है, जो अपन बोलते हैं ना, इसको काटना पड़ता है, इसको पूरा अपन इसको उधेड़ नहीं सकते हैं। और इसकी लाइफ साइकिल शहतूत का जो कीड़ा होता है जिसको अपन ने बोला था मलबेरी सिल्कवर्म, उसी की तरह इसकी लाइफ साइकिल होती है। और इसका सिल्क जो होता है वो चद्दर बनाने में काम में लिया जाता है, जो वहाँ की ट्राइबल लोग होते हैं वो इसको ओढ़ने में काम में लेते हैं। और ये हमने पढ़ाई है कि आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं वहाँ पर इसका कल्चर किया जाता है। ये बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी पाया जाता है। यहाँ आप इसका लार्वा देख सकते हैं और ये एरी सिल्क मोथ का एडल्ट है। ओक सिल्क मोथ एंथेरिया पेरिनी, इसका मेन प्रोडक्शन चाइना में होता है और इससे जो सिल्क मिलता है उसे हम ओक टसर सिल्क बोलते हैं। और इसकी जो फाइनर वैरायटी होती है टसर की, वो एक दूसरा सिल्क वर्म है एंथेरिया प्रोएली, उसके द्वारा होती है। और इसका फूड ओक प्लांट्स की लीव्स होती है, उस पर इसका जो कैटरपिलर होता है वो फीड करता है, जो कि सब हिमालयन बेल्ट है इंडिया का, वहाँ पर पाई जाती है, जिसमें कि मणिपुर आता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर रीजन आता है। नेक्स्ट आता है जायंट सिल्कवर्म, जिसे हम बोलते हैं एटिकस एल्टस। जो एटिकस होता है, अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो स्पीशीज है इसको हम एटिकस एल्टस बोलते हैं। यहाँ पर सॉरी एटलस लिखा गया है, इसको एल्टस पढ़ा जाए। जो एटिकस एल्टस होता है ये एक लार्जेस्ट मोथ होता है वर्ल्ड में, और इसकी फीमेल मेल के कंपैरिजन में बड़ी होती है, और ये भी सैटर्निडी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर माउथ पार्ट वर्किंग नहीं होते हैं, और ये केवल कुछ दिन से लगा करके 1 वीक तक इसका लाइफ स्पैन होता है। और इसमें इसकी जो 20 से ज़्यादा इसकी स्पीशीज और सब स्पीशीज होती है एटिकस में। और जो एल्टस मोथ होता है, एटिकस एल्टस जो मोथ होता है, इसका जो नेटिव रीजन है वो साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। और इनको कुछ एरियाज में इनके सिल्क के लिए कल्टीवेटेड किया जाता है, और इसका सिल्क फगारा कहा जाता है, जो कि रफ और वूली होता है। तो आज हमने इस लेक्चर में देखा था कि कितने टाइप के सिल्क वर्म्स होते हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है, और इनसे जो बनने वाला सिल्क होता है उस सिल्क की क्या स्पेसिफिसिटी होती है। थैंक यू वेरी मच।